हमें नौकरियों से बाहर किया जा रहा है, हमें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सरकारें दोगली नीति पर क्यों चल रही हैं? और अब बिहार में एक नई क्रांति की आगाज आज शुरू हुई है और जो बातें कि आज हमारी संख्या 85% है, 49.5 में हमको सीमित किया जा रहा है, उनको मजबूती मिलेगी। ये सरकार शिक्षा के माध्यम से लूटने का काम कर रही है और ये सरकार जो है इसको लूट रही है, लूट का सिस्टम बना ली है। जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। और महासम्मेलन पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनतांत्रिक पार्टी की तरफ से, जनतांत्रिक विकास पार्टी की तरफ से किया गया और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से लोगों यहाँ पहुँचे, एक बड़ा हुजूम जो है वो पहुँचा और जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये सम्मेलन किस रूप में देखें? महासम्मेलन को क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन होता तो गांधी मैदान में क्यों होते? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये हम अपनी लड़ाई की शुरुआत की है आरक्षण दिवस के दिन और हमारी संख्या अगर 85% है और हमें 49.5% में सीमित किया जा रहा है। इसकी लड़ाई की आज शुरुआत है और आगे देखेंगे इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा। आपकी पार्टी और आप लगातार कहते रहे कि महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता और जिस तरीके से महिलाएं आज पहुंची, काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और इस सम्मेलन में भागीदारी उन्होंने दिया, क्या लगता है कि महिलाएं अब जाग रही हैं? निश्चित रूप से हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव घूम रहे हैं और जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को भी जागरूक कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो शोषित दलित वंचित है उसके अंदर में एक बहुत बड़ा बेचैनी है कि आखिर हमें क्यों दबाया जा रहा है। हर तबके को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमें कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमें नौकरियों से बाहर किया जा रहा है, हमें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सरकारें दोगली नीति पर क्यों चल रही हैं? तो इसी नीति के विरोध में ये महिलाएं भी यहाँ आई हैं, युवा वर्ग भी आया है कि हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही है, हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उन्हीं तमाम बातों को मजबूत करने के लिए यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार जगेगा और अब बिहार में एक नई क्रांति की आगाज आज शुरू हुई है और जो बातें कि आज हमारी संख्या 85% है, 49.5 में हमको सीमित किया जा रहा है, उनको मजबूती मिलेगी। आप केंद्र सरकार को भी कोसते नजर आ रहे थे मंच पर, मगर बीजेपी और यूँ कहें कि केंद्र सरकार के तमाम जो बड़े नेता हैं वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये सरकार की दोगली नीति है, केंद्र सरकार की दोगली नीति है कि ऐसा क्यों, कैसे कह सकते हैं? जब एक तरफ संविधान में 10% आरक्षण की बात कहीं नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो ये आर्थिक आरक्षण 10% जो दिए हैं ये निश्चित रूप से संविधान विरोधी है ये। और उसके बाद आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। 15% वालों को 10% आपने अलग से आरक्षण भी दे दिया, तो ये आरक्षण रेवड़ी थोड़े है, जिसको मर्जी आएगा सरकार बांट देगी। जब मंडल कमीशन हुआ था तो 1% की लड़ाई हो रही थी कि आपको 50 से अंदर रहना है और आज 10% आरक्षण दे रहे हैं, 59.5% हो गया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सरकार का बोलना एक अलग नीति है और ये काम ऐसा कर रही है जहां शोषित दलित वंचित वर्ग निश्चित रूप से धाराशायी हो रहा है और वो फिर से कहीं न कहीं जुल्म भोग रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा नीति पर आप सवाल उठा रहे थे। सबसे ज़्यादा खर्च बिहार सरकार का ये दावा है कि सबसे ज़्यादा खर्च बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ही किया जाता रहा है और आप खिचड़ी का उदाहरण देखिए। ये सरकार जो कह रही है कि शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च हम कर रहे हैं, ये सरकार शिक्षा के माध्यम से लूटने का काम कर रही है और ये सरकार जो है इसको लूट रही है, लूट का सिस्टम बना ली है कि शिक्षा के माध्यम से हम कैसे लोगों को लूट लें। ये लूटने का एक जरिया बनाई है। अगर सरकारी विद्यालयों में शिक्षक होते तो इतने बड़े बड़े विद्यालय खुल रहे हैं, जो सरकार के मंत्री और विधायकों का विद्यालय है, कॉलेज है, क्यों खुल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे बच्चे चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें? तो हम आप ही से जानना चाहते हैं कि आज सरकारी विद्यालयों के हालात बद से बदतर क्यों हो गई है? उन्हें खिचड़िया विद्यालय क्यों कहा जाता है? वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता क्यों खत्म कर दी गई? इसलिए ना कि बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और तब संघर्ष करना। तो बाबा साहब के मानने वाले जो लोग हैं वो जब शिक्षित ही नहीं बनेंगे तो संगठित कहाँ होंगे, और संगठित नहीं हो तो संघर्ष कैसे करेंगे? चुनाव के वक्त तमाम राजनीतिक पार्टियों को दलित, महादलित, शोषित, वंचित तमाम लोगों की याद आने लगती है और चुनाव खत्म होते ही सो जाती है। क्या लगता है केवल राजनीति
ये केवल राजनीति है। ये लोग अगर शुद्ध रूप से कहा जाए तो मुर्दे पर भी राजनीति करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे शोषित दलित वंचित वर्ग को, समाज को दबा रहा है, डरा रहा है और उसके बाद उस पर राजनीति कर रहा है। तो अपने आप को दलित शोषित वंचितों की पार्टी है? नहीं, ये सब लोग मिलजुल करके इन्हें डराने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं और डरा धमका करके इन्हें अपने साथ रखने का काम करते हैं कि हम किस तरह से इन्हें डराएं, धमकाएं और डरा करके अपनी नीति को सफल बनाएं। अनिल जी को डर नहीं? हमें डर नहीं लगता, हमें गोलियों से डर नहीं लगता है। अभी हम 7 महीना जेल रहे हैं, उन जेल के सलाखों से मुझे डर नहीं लगता है और सरकार की गोलियों से डर नहीं लगता है। जब हमारा संविधान जो कहता है उस संविधान को लागू कराना हमारा मुख्य कार्य है और उस संविधान के लिए चाहे हमको गोली भी खानी पड़े खाएंगे, लेकिन उस संविधान को लागू करा कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, आगे की रणनीति अनिल जी की क्या होगी? सम्मेलन तो हो गया, लोग भी काफी संख्या में होते हैं। आरक्षण हिस्सेदारी, आरक्षण में जो हिस्सेदारी की जो गड़बड़ झाला हो रही है उसको सबसे पहले बंद कराना है और शिक्षा का एक व्यवस्था होना चाहिए, एकमात्र शिक्षा की नीति होनी चाहिए। ये शिक्षा की दोगली नीति नहीं चलेगी। तो आपने सुना, शिक्षा की दोगली नीति नहीं चलेगी, जिसको लेकर जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार लोगों के बीच हैं और एक बड़ा यूँ कहें कि महासम्मेलन किया गया जिसमें बिहार के तमाम जिलों से लोग आए और जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब देखने वाली बात यह है कि अनिल कुमार क्या जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी दिला पाएंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।